आज मैं आपकी मुलाकात फूड पांडा वाले उन नौजवानों से करवाऊंगा जो रोजाना का अपना रिस्क रोजी तलाश करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से अब तीसरा रोज है इन लोगों के घरों का जो चूल्हा है वो ठंडा है। सर ये ऐसा रहा तो फिर गरीब तबका तो ये पिस जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना में भी ऐसी सूरत-ए-हाल लॉकडाउन में भी जैसी इस वक्त सूरत-ए-हाल है, कोरोना में भी ऐसी सूरत। ये हुक्मरान अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं। हम जैसा गरीब तबका जो पिस रहा है, हमारा क्या कसूर है? हमें तो बताए ना हमारा क्या कसूर। साल से लेके अब तक जो सूरत इस टाइम ऑन द स्पॉट चल रही है, आज तक कभी ऐसी सूरत देखने में नहीं आई हमें। तो कौन है इस सब का जिम्मेदार? ये फैसला आपने करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो अबतर हो चुकी है और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें ना सिर्फ लोगों की जान माल महफूज नहीं है बल्कि लोगों का रोजगार भी मुतासर हुआ है। आज मैं आपकी मुलाकात फूड पांडा वाले उन नौजवानों से करवाऊंगा जो रोजाना का अपना रिस्क रोजी तलाश करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो इंटरनेट कनेक्शन का होता है। इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से अब तीसरा रोज है इन लोगों के घरों का जो चूल्हा है वो ठंडा है। ये लोग अब किस कर्ब से गुजर रहे हैं। जब इंटरनेट बहाल होता था, जब इंटरनेट की सहूलियात होती थी तो उस वक्त ये रोजाना के कितने ऑर्डर लेते थे, कितने पैसे कमाते थे और अब ये किस कर्ब से गुजर रहे हैं। भाई क्या हाल है आपके और कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? ये 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। रोजाना के कितने ऑर्डर निकाल लेते हैं आप? रोजाना के लगा लेते हैं 10-15। और इन 10-15 ऑर्डर में से रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं? 2500-3000। तो इसमें फ्यूल कितना लग जाता है? नहीं, 1000 रुपया। 1000। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े उदास नजर आ रहे हैं यार। बस रोजगार ही नहीं है भाई, क्या करें। क्यों? बेरोजगारी हो गया। जब का नेट ऑफ हुआ 3 दिन हो गया, हमारे घर का तो चूल्हा ही नहीं चल रहा। ये बैग टांगे हुए हैं। फिलहाल तो ना कोई ऐप चल रही है, ना कोई नेट चल रहा है, ना कोई ऑर्डर आ रहे हैं। घर में बुरे हाल हैं, चूल्हे बंद पड़े हुए। रोजाना का कितने ऑर्डर निकाल लेते थे? ये मैं मैक्सिमम 2 शिफ्टें लगाता था। 2 शिफ्टें? हाँ, एक 10 बजे की, एक 4 बजे की। ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम मैं 1500-1600 कमा लेता था फ्यूल निकाल के। जी, घर का तकरीबन सिस्टम अच्छा चल जाता था। और घर का रेंट और वो बाकी सब कितना है? वो रेंट तो तकरीबन है कोई 10 से 12 हज़ार का डेली बेसिस, यानी कि महीने का। तो अब फिर कैसे, तो ये अगर हालात इस तरह रहे फिर क्या तरीका है? सर ये ऐसा रहा तो फिर गरीब तबका तो ये पिस जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हुक्मरान अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं। हम जैसा गरीब तबका जो पिस रहा है, हमारा क्या कसूर है? हमें तो बताए ना हमारा क्या कसूर है। जो सब लोग हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं क्योंकि काम नहीं है, कारोबार नहीं है। बहुत दूर से आ रहे हैं, कुछ पाकपतन से, कुछ कश्मीर से हैं, कुछ कहीं साहिबाल से हैं, कुछ फैसलाबाद से हैं। लेकिन यहाँ पे ना तकरीबन 700-800 रुपया लोग कमा लेते थे, हर बेटर कमा लेता था। अभी जो काम चल रहा है ना, सियासत चल रही है, यहाँ पे तकरीबन 200-300 रुपया कमाते। 200-300 रुपये में तो घर नहीं चलता, आपको भी पता है। ये बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है। हुकूमत पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। प्लानिंग तो सियासत कर रही है, हम लोग प्लानिंग कैसी करें? हम लोग तो गरीब आवाम है, हम कैसी प्लानिंग कर सकते हैं? हम लोग तो सिर्फ काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हकलाल की मेहनत है वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कस्टमर पहले आते थे, यहाँ पे इस टाइम तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था कस्टमर संभालने का। लेकिन अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पे कस्टमर आ ही नहीं रहा, खाली है, बिल्कुल खाली है। पिछले 20 से 25 साल से लेके अब तक जो सूरत इस टाइम ऑन द स्पॉट चल रही है, आज तक कभी ऐसी सूरत देखने में नहीं आई हमें। कोरोना में भी ऐसी सूरत-ए-हाल लॉकडाउन में भी जैसी इस वक्त सूरत-ए-हाल है, कोरोना में भी ऐसी सूरत-ए-हाल। लॉकडाउन में ये सब नहीं था, ना ही इस तरह की सिचुएशन थी जो सूरत-ए-हाल अभी आपको नजर आ रही है, बनी हुई है ना। जो आप ग्राउंड देख लें बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, इस टाइम तो भर जाता था बिल्कुल, जितना कि अभी कारोबार ठप हुआ पड़ा है। दुकानदार
हर दुकानदार परेशान है, हम लोग मजदूर जो हैं हम ज्यादा से परेशान हैं। भाई इसका हल क्या है फिर? आप लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है? ये तो हुकूमत वालों को चाहिए ना सोचना इस बारे में कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। आपके पास है कोई मशवरा देने के? मेरे पास मशवरा यही है कि अल्लाह के बंदों को कम से कम गरीबों का तो ख्याल करो, महंगाई दिन ब दिन बढ़ाई जा रही हो। ये जो इंटरनेट सर्विस की बंदिश है, ये जो बाहर निकलना महाल है, इस सब से तो जाहिर है न सिर्फ कारोबार मुतासर हुए बल्कि जिंदगियां मुतासर हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कब तक होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता सिवाय हुक्मरानों के। ये उन्हीं को पता है, अल्लाह पाक उनको नेकी की हिदायत दे। हम तो यही कह सकते हैं कि जी उनको हिदायत मिले, वो गरीबों के बारे में सोचे। वो हालात के बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह हालात साजगार हों? कम अज कम पहली कौन सी सहूलत इस मुश्किल वक्त में आपको मुहैया की जाए? ये जो सब बंद है, ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो आतंक मचा हुआ है। जी ये बिल्कुल सब कुछ बंद होना चाहिए। इसमें गरीब जो तबका है ना बहुत ज्यादा पिसा हुआ है। फिलहाल हुकूमत को चाहिए कि नेट सर्विस ऑन करे, हमारा रोजगार चले, और ताकि गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता था बहरहाल दोबारा कमाना शुरू कर दे। तो हुकूमत से अपील यही है कि बहरहाल गरीब आदमी के बारे में सोचे। अमीर तो फिर अमीर ही है ना, उसकी तो बात क्या करनी, गरीब जो वो बिल्कुल खत्म हो। बिल्कुल जी, गरीब बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये वो लोग हैं जिनका ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है, ना इनका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक है, और ना ही इनका किसी और सियासी जमात से ताल्लुक है। ये वो तबका है जो रोजाना अपने बच्चों की रोजी तलाश करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी खिला सके। और आज के इस मुश्किल तरीन महंगाई के उरूज पर पहुंचे हुए दौर में जब इनका रोजगार छीन लिया जाए, तो इस वक्त कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि आज हम 22 साल से ये काम कर रहे हैं, जिंदगी में कभी ऐसी मुश्किल नहीं देखी। इवन दैट के कोरोना वायरस आई, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन जैसी मुश्किल सूरत हाल में भी ऐसा बदतरीन वक्त नहीं था जो इस वक्त आन पहुंचा है। तो इस वक्त में ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे? कौन है इस सब का जिम्मेदार? क्या इन लोगों के लिए फिर कोई आप सब्सिडी देंगे? क्या इनके लिए कोई प्लानिंग करेंगे? आप तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर ये लोग, इनके अहलो अयाल, ये जो फैमिलीज हैं, ये एक अलामती शो है जो हमने रिकॉर्ड किया है पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां जहां इंटरनेट कनेक्शन के जरिए लोगों के रोजगार वाबस्ते हैं, डेली वेजेस पर लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उनका काम मुतासर हो चुका है और उन डेली वेजेस के घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। तो कौन है इस सब का जिम्मेदार? ये फैसला आपने करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।